नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम रीजनिंग से का फिर से अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक ना, जिसका नाम है दिशा ज्ञान परीक्षण मतलब डायरेक्शन टेस्ट। आप छत्तीसगढ़ वन रक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर छत्तीसगढ़ की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम हो या सीजीपीएससी हो, ठीक, जिसमें रीजनिंग के प्रश्न आते हैं। तो रीजनिंग के प्रश्न में डायरेक्शन टेस्ट से 1 या 2 प्रश्न आपके पास जरूर पूछे जाते हैं। तो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए वीडियो आपको महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि टॉपिक वाइज इसमें बताया जा रहा है, आपको चैप्टर वाइज बताया जा रहा है। ठीक, तो अच्छे नंबर लाना है तो आप जरूर देखिए। ये पार्ट 1 है इसका, ठीक, जरूर देखिएगा। पार्ट 1 है, इसको आसान शब्दों में आपको बताया जाएगा, आसान भाषा में बताया जाएगा, शुरुआत एकदम बेसिक से बताया जाएगा। ठीक, इस चैप्टर का तो चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। आप वीडियो न तो अभी लाइक कीजिएगा, न तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले आप वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। लास्ट टाइम देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप नए हैं तो साथ में वीडियो को लाइक कर सकते हैं, यदि आपको देखने के बाद अच्छा लगता है तो। बाकी आप शेयर इसको जरूर कीजिएगा, ताकि जितने तैयारी कर रहे हैं सभी तक यह वीडियो पहुँच पाए। चलिए, सबसे पहले दिशा ज्ञान परीक्षण, जो टॉपिक का नाम है आपका डायरेक्शन टेस्ट, इसके लिए आपको दिशा का ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि नाम ही है दिशा ज्ञान परीक्षण, मतलब इसमें आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत ही अनिवार्य है। जब तक आप दिशा नहीं जानेंगे तब तक आप डायरेक्शन टेस्ट के प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो आपको पता होगा कि 4 दिशाएं होती है, आपको पता होगा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक। और ये आपको शुरू में ही 1ली से 5वीं तक में आप इसको सीखे होंगे, ठीक ना, कि 4 दिशाएं होती है। लेकिन मानचित्र में, मतलब किसी भी नक्शा में, कोई भी किताब में आपका आता है, तो इन चारों दिशाओं को हम कैसे डिनोट करते हैं उसको पहले हम बेसिक में देखेंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा इसी वीडियो में पार्ट 1 में, ठीक। 3-4 प्रश्न आपको कराए जाएंगे करके। बाकी ये जो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसका पीडीएफ जो है आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक को टच करके आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। बाकी और भी आपके वीडियो बने हुए हैं, ठीक ना, रीजनिंग व मैथ के प्लेलिस्ट, ठीक। तो रीजनिंग व मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको दिशाओं की मूलभूत जानकारी, आपको पता है 4 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक। ये तो मुख्य 4 दिशाएं होती है। बाकी आपके अब आप देखिए इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको 2 से 3 पार्ट में इसको मैं कराऊंगा, और आपको अच्छे से 2-3 पार्ट में आप कंप्लीट कर लोगे इसको, ठीक। इस प्रकार से कराया जाएगा, तो आप अच्छे से वीडियो देखते रहिएगा। देखिए, 4 सहायक दिशाएं होती है। मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 4 होती है। साथ में 4 सहायक दिशाएं होती है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ठीक। इन दिशाओं को निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए, आप चित्र के अनुसार कैसे दिशाओं को हम डिनोट करते हैं, ठीक ना। मानचित्र में, तो मानचित्र मतलब कोई भी नक्शा में आपके पेपर में आएगा, तो आप कैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को डिनोट करोगे, ऐसे प्लस का चिन्ह बनाओगे, ठीक। और इधर जो आपका दायां तरफ होता है, दायां हाथ की तरफ आपका पूर्व होता है, बायां हाथ की तरफ आपका पश्चिम होता है, ठीक। दायां हाथ की तरफ आपका पूर्व होता है, बायां हाथ की तरफ आपका पश्चिम होता है, और आपके ऊपर, ठीक ना, ऊपर जो होता है इधर आपका उत्तर होता है। क्या होता है, ऊपर में आपका उत्तर होता है और नीचे में आपका दक्षिण होता है। इस प्रकार से हम दर्शाते हैं दिशा को किसी भी नक्शा में, ठीक ना। जब भी आपके पास बुक में आएगा, कोई भी प्रश्न आएगा, तो इस प्रकार से दर्शाकर आप प्रश्न को हल करोगे। वो सारे तरीका आपको बताए जाएंगे। अब देखिए, तो 4 मुख्य दिशाएं हो गई आपकी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना। ये आपका पूरब हो गया इधर, फिर आपका इधर उत्तर हो गया, इधर पश्चिम, इधर दक्षिण। आपके दाएं तरफ पूर्व होता है, बाएं तरफ आपका पश्चिम होता है, आपके ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है। अब देखिए, इसके अलावा जो सहायक दिशाएं हैं वो कैसे होती है। इधर कोई चीज है क्या, इधर का जो ये दिशा कहलाता है, ये आपका उत्तर पूर्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्तर पूर्व दिशा कहलाएगा। उत्तर पूर्व या फिर पूर्व उत्तर, कुछ भी बोलिए, आप दोनों बोल सकते हैं। ये दिशा आपका उत्तर पूर्व कहलाएगा, और ये दिशा आपका पूर्व पश्चिम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्व पश्चिम। ये दिशा आपका पूर्व पश्चिम कहलाएगा, ठीक। इस प्रकार से देखिए सहायक दिशाएं होती है, ठीक। ये दिशा आपका पूर्व पश्चिम कहलाएगा। उसी प्रकार से इस दिशा की बात करें तो आपका पश्चिम दक्षिण पश्चिम या फिर पश्चिम दक्षिण, जो भी आप बोलिए, पश्चिम दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम, दोनों आप बोल सकते हैं। पश्चिम दक्षिण ये दिशा कहलाएगा आपका, ठीक ना, पश्चिम दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम। आगे आपका जो इधर बचा, ये दिशा आपका क्या कहलाएगा, इधर उत्तर दिया है, इधर पश्चिम दिया है, तो ये कहलाएगा आपका उत्तर पश्चिम। क्या कहलाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा कहलाता है।
उत्तर पश्चिम या फिर पश्चिम उत्तर दोनों बोल सकते हैं, ठीक ना। उत्तर पश्चिम दिशा आपका ये दिशा कहलाता है। इस प्रकार से टोटल आपकी मुख्य 4 दिशाएं होती है और 4 सहायक दिशाएं होती है। दोनों मिला के आपके 8 दिशाओं का आपको ज्ञान होना आवश्यक है प्रश्न को हल करने के लिए, ठीक। बाकी इसको तो आप आसानी से पहले ही पढ़े होंगे, यदि आपने पढ़ा होगा तो 5वीं तक आप खुद ही ये सब पता होगा, ठीक। ये केवल आपको रिवीजन के तौर पर समझ लीजिएगा कि बताया जा रहा है, ठीक। और आप नहीं भी पढ़े होंगे तो आप नए भी होंगे तो यहाँ से देखिए आप समझ जाएंगे, ठीक। इस प्रकार से आपका दिशाओं का ज्ञान हम रखते हैं। देखिए नीचे आपका यहाँ बनाया गया है, यहाँ ध्यान से देखिए, ठीक। इसमें बताया गया है आपको इंग्लिश के लिए बात करें हम तो देखिए पूर्व को क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं, इसलिए यहाँ ई दिखाया गया है, ठीक। पश्चिम को वेस्ट बोलते हैं, इसलिए डब्ल्यू से बताया गया है। पूर्व उत्तर को हम नॉर्थ बोलते हैं, मतलब यन से दर्शाया गया है, नॉर्थ बोलते हैं तो। और दक्षिण नीचे की तरफ है आपका, ठीक ना, अभी दिख जाएगा आपको, उसको साउथ बोलते हैं, तो उस प्रकार से दर्शाया गया है। उसके बाद देखिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, जैसा अभी मैंने आपको बताया था वैसा ही इसमें दिया हुआ है। उसके बाद इधर का देखिए, इसको उत्तर पूर्व बोलते हैं, उत्तर पूर्व, ठीक। इसको हम उत्तर पश्चिम बोलते हैं। इसी प्रकार से इधर भी आपका है, इसको देखिए नीचे के तरफ वालों को हम बोलते हैं, उसी प्रकार नीचे वालों को हम दक्षिण पूरब बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। इस प्रकार से हम दिशा को दर्शाते हैं। आशा करता हूं कि दिशा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दिशा हम किस प्रकार से दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। अब चलिए हम एक प्रश्न देखते हैं, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ आएगा कि आखिरकार प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। देखिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपके पास पहला प्रश्न है, इसमें आपका बताया गया है, ठीक। इसमें बताया गया है कि ए बी सी डी तथा ई ये 5 मित्र हैं, ठीक ना। ये 5 मित्र हैं जो कि एक ही मोहल्ले में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, 5 मित्र हैं, ठीक। ये बोल दिया मतलब इनका मोहल्ला एक ही है, एक ही गांव में एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक। 5 मित्र हैं। यहाँ बताया गया है कि बी का घर जो है, इसमें बताया गया है बी का घर ए के घर से पूर्व की ओर है, सी के घर से उत्तर में है, सी का घर डी के घर से पश्चिम में है, डी का घर ए के घर से के किस दिशा में है, ये आपको बताना है। तो ऐसे ही प्रश्न आपके पास पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो आप इन प्रश्नों में घूमिएगा नहीं। आप कैसे हल करेंगे, देखिए प्रश्नों को ध्यान से समझिए, आप खुद ही हल कर लोगे, टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत ही कम समय में आप ऐसे प्रश्न हल करोगे। जैसे देखिए ए बी सी डी ई 5 मित्र दिए हुए हैं, हम मान लिए 5 मित्र। ए एक ही मोहल्ले में रहते हैं, हाँ एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक। अब दिशा की जरूरत कहाँ से पड़ेगी, बी का घर ए के घर से पूरब की ओर है। बी का घर जो है ए के घर से पूरब की ओर है, किसके घर से, ए के घर से। तो मान लीजिए ए का घर यहाँ है, क्या ए का घर मान लेते हैं हम यहाँ है, ठीक ना। ए है आपका ए का घर, तो आपका बी का घर किधर होगा, बी का घर जो है ए के घर से पूरब की ओर है, तो ए के घर से पूरब किधर होगा, इधर आपके दाएं हाथ के तरफ पूर्व होता है, आपके दाएं हाथ के तरफ क्या होता है, पूरब होता है। तो बी का घर किधर होगा, आपके ए के दाएं हाथ के तरफ, ए के दाएं के तरफ। तब तो ए के घर से पूरब की ओर बी का घर बताया गया है, ठीक ना। तो ए के घर से पूरब की ओर हम बी का घर बना लिए। अब आगे क्या बोला है, देखिए आगे बोला है कि बी का घर जो है ए के घर से पूरब की ओर सी के घर से उत्तर में है। क्या, सी के घर से उत्तर में है, सी का घर कहीं है उसके घर से उत्तर में है, ठीक। मतलब सी के घर से उत्तर में है, मतलब सी का घर यहाँ है तो इसके ऊपर है, यही ना कहने का मतलब हुआ। सी के घर के उत्तर में है मतलब सी के घर के ऊपर है, क्योंकि उत्तर दिशा किधर होता है, ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर उत्तर दिशा होता है। तो सी का घर इधर से कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ सी का घर हो जाएगा, तभी तो बी का घर ऊपर की ओर होगा ना, मतलब उत्तर की ओर होगा। वही बोला है इस प्रश्न में कि बी का घर जो है ए के घर से पूरब की ओर है, पूरब की ओर हमने यहाँ बना दिया है कि पूरब की ओर है, ये देखिए पूरब की ओर। उसके बाद बोला है सी के घर से उत्तर में है, सी के घर से उत्तर में है, तो ये देखिए सी के घर से उत्तर में हो गया बी का घर। अब बोला है सी का घर डी के घर से पश्चिम में है। क्या, सी का जो घर है वो डी के घर से पश्चिम में है, मतलब मान लीजिए यहाँ कहीं डी का घर है तो इसके इधर इधर होगा आपके बाएं हाथ के तरफ सी का घर। क्या, डी का घर मान लीजिए यहाँ है तो इसके बाएं हाथ के तरफ मतलब इधर होगा सी का घर, तभी तो सी का घर डी के घर से पश्चिम की ओर होगा ना, क्योंकि पश्चिम दिशा होता किधर है, आपके बाएं हाथ के तरफ। पश्चिम दिशा किधर होता है, आपके बाएं हाथ के तरफ। तो आपका जो है सी का घर डी के घर से पश्चिम में है तो डी का घर आपका इधर होगा, ठीक। एक मिनट,
ये देखिए डी का घर आपका इधर होगा, ठीक, डी का घर इधर होगा तभी तो इधर की ओर आपका सी का घर होगा, तो पश्चिम की ओर होगा, ठीक ना। बताया गया है कि सी का घर जो है डी के घर से पश्चिम की ओर है, तो इस प्रकार से आप दिशा बना सकते हैं कि डी का घर इधर होगा तभी इधर से आपके पश्चिम की ओर सी का घर होगा, ठीक। अब हमारे पास क्या पूछा है कि डी का घर जो है ए के घर से किस दिशा में है। डी का जो घर है वो ए के घर से किस दिशा में है, तो ए के घर के सामने ऐसे आप दिशा बना लीजिए, क्या ऐसे दिशा बना लीजिए। ऐसे दिशा हमने बना लिया। चलिए मैं कलर इसको चेंज कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए चाहे डी का घर जो है ए के घर के किस दिशा में है, ए के घर के पूछा तो ए के घर के सामने ऐसे दिशा आप बना लीजिए, ठीक। ऐसे दिशा यदि हम बनाते हैं तो देखिए इधर कौन सा दिशा होता है आपका, पूर्व दिशा, ठीक। और इधर नीचे में कौन सा दिशा होता है, दक्षिण दिशा, ठीक। नीचे में दक्षिण दिशा होता है और दाएं में आपका पूर्व दिशा होता है। तो डी का घर आपका यहाँ पास है मतलब इस तरफ है आपका, ठीक ना, इस तरफ है डी का घर। और इसी को पूछा है कि ए डी का घर जो है ए के घर के किस दिशा में है, तो किस दिशा में है देखिए, न तो पूरब में है न तो दक्षिण में है, इन दोनों के बीच में है। तो क्या बोलोगे, पूरब दक्षिण, क्या बोलोगे, पूरब दक्षिण में है, क्योंकि उन दोनों के बीच में है तो पूरब दक्षिण में है बोला जाएगा, या फिर दक्षिण पूरब या फिर पूरब दक्षिण, ठीक ना। पूर्व दक्षिण या फिर दक्षिण पूर्व दोनों बोल सकते हैं, मैं आपको बताया था। तो पूरब दक्षिण हो जाएगा सही आंसर, वो दिया होगा ऑप्शन में, देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दक्षिण पूरब, ठीक ना। दक्षिण पूरब मतलब दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप प्रश्न को देखकर आराम से सोचकर समझकर हल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, 10 प्रश्न हल करेंगे, फिर आसानी से आपका स्पीड बढ़ जाएगा और आप तेज़ी से हल करने लगोगे प्रश्न को। थोड़ा सा अपने माइंड को जगाने की ज़रूरत होती है, जब तक माइंड को जगाएंगे नहीं तब तक प्रश्न ठीक से हल होता नहीं है, ठीक। तो प्रश्न को तेज़ी से हल करने के लिए माइंड को जगाना पड़ता है, माइंड जगाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हो इसको आसानी से। हमने इस प्रश्न में कुछ भी नहीं किया, हमने इस प्रकार से डायरेक्शन बनाया, यहाँ हमारा ए था और यहाँ हमारा डी आया था, तो इधर आपका पूर्व होता है, ठीक ना, इधर आपका दक्षिण होता है, तो डी का किधर हो जाएगा आपका, डी का जो है से किस दिशा में हो जाएगा, पूर्व दक्षिण दिशा में। बस यही था इस प्रश्न में, बाकी कुछ नहीं था आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और समझिए। कलर चेंज कर देता हूँ मैं। देखिए अंजुला एक निश्चित बिंदु से पूर्व की तरफ 10 मीटर जाती है, ठीक ना। अंजुला है कोई, ठीक ना, जो एक निश्चित बिंदु से पूर्व की तरफ 10 मीटर जाती है और अपने बाईं तरफ मुड़कर 5 मीटर की यात्रा करती है। पुनः वह बाईं तरफ मुड़ती है, वह 10 मीटर की यात्रा करती है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में एवं कितनी दूरी पर है, ठीक। तो प्रश्न शुरुआत जहाँ से हो वहाँ से आप चुपचाप देखिएगा, बाकी एक बार शुरू से अंत तक पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप बीच बीच में का मत सोचिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको हल कैसे करना है, आपको सबसे पहले शुरुआत से देखते जाना है। अंजुला एक निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु मतलब कोई भी एक निश्चित बिंदु हमने बना लिया है, निश्चित बिंदु से पूर्व की तरफ 10 मीटर जाती है। पूर्व की तरफ मतलब पूरब की तरफ 10 मीटर जाती है। पूरब किधर होता है, दाएं हाथ की तरफ होता है, आपको पता होगा आपके दाएं तरफ होता है पूरब। तो दाएं तरफ मतलब पूर्व की तरफ कितना जाती है, 10 मीटर जाती है, ठीक। तो इसको हम 10 m लिख देता हूँ मैं, ठीक, 10 m, m मतलब मीटर, ठीक ना, 10 मीटर जाती है। अब यहाँ से देखिए वह अपने योम, ठीक ना, जाती है, उसके बाद योम मतलब और अपने बाईं तरफ मुड़कर, किधर मुड़ती है, बाईं तरफ। अब यहाँ ध्यान से देखिए इधर जा रही है, डायरेक्शन किधर है आपका, इधर है, ठीक ना, डायरेक्शन इधर है मतलब दिशा इधर है, इधर से बाईं तरफ मुड़ती है। तो आप ध्यान से समझिए, आप खुद अपने को वहाँ रख कर देखिए कि यहाँ से बायां आपका किधर होगा, बायां हाथ। तो बायां हाथ यहाँ से आपका इधर होगा, ध्यान से समझिए, बायां हाथ आपका इधर से यहाँ होगा, ठीक ना। इधर आप जा रहे हैं तो बायां हाथ आपका इधर होगा, तो इधर मुड़ती है, ठीक ना, बाएं तरफ मुड़ती है बोला है, अपनी बाईं तरफ मुड़कर मतलब ऊपर की तरफ जाती है, ठीक। बाईं तरफ मुड़कर 5 मीटर चलती है, मतलब 5 m, यहाँ मैं लिख दिया 5 m, ठीक ना, 5 मीटर चलती है, 5 मीटर की यात्रा करती है। फिर आपके पास बोल रहा है अब इसकी दिशा किधर हो गई, इधर हो गई, ठीक ना, दिशा इधर हो गई। अब पुनः वह बाईं तरफ मुड़ती है, पुनः किधर मुड़ती है, बाईं तरफ मुड़ती है। अब उसकी दिशा आपकी इधर है, ठीक ना, दिशा आपकी इधर है। यहाँ से जैसे देखिए इधर आपकी दिशा है तो आपका बायां किधर होगा, मतलब इधर की ओर आपका मुंह है, ठीक, मुंह आपका इधर की ओर है,
तो आपका बायां किधर होगा, इधर की ओर होगा। ध्यान से देखिए, आपका बायां इधर की ओर होगा, दायां इधर की ओर होगा, ठीक ना, क्योंकि मुंह आपका ऊपर की ओर है। तो मुंह इसका ऊपर की ओर है तो वह पुनः दाईं तरफ मुड़ती है, तो मतलब सॉरी पुनः बाईं तरफ मुड़ती है यहाँ, ठीक ना, बाईं तरफ मुड़ती है। अब बाईं तरफ मुड़ती है तो बायां इसका किधर होगा, इधर होगा, ठीक ना, बायां इधर होगा तो इधर मुड़ गई बाएं तरफ। मूर्ति है वह 10 मीटर की यात्रा करती है। कितने मीटर की यात्रा करती है, 10 मीटर की यात्रा, मतलब ये भी आपका मान कितना हो गया, 10 मीटर, ठीक, ये भी आपका हो गया 10 मीटर। यहाँ समझिए 10 मीटर, ठीक, 10 मीटर आपकी बाएं तरफ चलती है। अब पूछ रहा है अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में एवं कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक उस स्थान उसका किधर था, यहाँ ध्यान से देखिए, प्रारंभिक स्थान ए है आपका और अंतिम स्थान आपका ए है, ठीक, इधर है। अब देखिए, इधर से आपके 10 मीटर गई, फिर इधर से 5 मीटर गई, फिर इधर से 10 मीटर वापस आ गई, तो इधर भी 10 मीटर गई और इधर से 10 मीटर आ गई, तो ये 10 10 तो आपके बराबर हो गए। बचा आपका 5 मीटर ऊपर है, अपने स्थान से इधर की ओर है, वो भी कितने दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर। ऊपर की ओर 5 मीटर की दूरी पर है, ऊपर की ओर कितने दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। अब ऊपर की ओर 5 मीटर की दूरी, तो ऊपर को क्या बोलते हैं हम, उत्तर। ऊपर को क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं। आपको पता है, अभी मैंने बताया है कि ऊपर के दिशा को आपको उत्तर दिशा बोला जाता है, ठीक ना। यहाँ देखिए, ऊपर के दिशा को आपका उत्तर दिशा बोला जाता है, ठीक। तो उत्तर दिशा की ओर है, इधर है, मतलब किधर है, उत्तर दिशा की ओर है। और कितने मीटर है आपके, 5 मीटर है। कितने मीटर है, 5 मीटर उत्तर। 5 मीटर उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए आपका। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 5 मीटर उत्तर की तरफ है। किधर है, 5 मीटर उत्तर की तरफ है आपका। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, 5 मीटर उत्तर की तरफ है। इस प्रकार से डायरेक्शन देख के आप दिशा बनाएंगे, दिशा बनाने के बाद आपको खुद ही प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, हमारे पास तीसरा प्रश्न है। यहाँ देखिए, आपका बोला गया है कि रमेश उत्तर की तरफ 4 मीटर चलता है, उसके बाद वह अपने दाएं मुड़कर 3 मीटर तक जाता है। बताइए वह अपने पूर्व स्थिति से किस तरफ एवं कितनी दूरी पर है। ठीक, अब यहाँ ध्यान से समझिए, पहले क्वेश्चन को आपको शुरू से पढ़ना है और देखना है। मैंने आपको बताया है, बोला है रमेश उत्तर की तरफ 4 मीटर चलता है। रमेश है, उत्तर की तरफ 4 मीटर चलता है, ठीक ना। मान लीजिए रमेश यहाँ है, ठीक ना, यहाँ है, तो यहाँ से उत्तर की तरफ कहाँ होगा आपका, ऊपर की तरफ। उत्तर मतलब ऊपर की तरफ, ठीक ना। तो ऊपर की तरफ कितना चलता है आपका, 4 मीटर चलता है। तो यहाँ हम 4m बना लेते हैं, मतलब 4 मीटर, ठीक ना। ये देखिए, आपका 4m बना लेते हैं, मतलब 4 मीटर चलता है उत्तर की तरफ, ठीक। 4 मीटर चल दिया उत्तर की तरफ रमेश यहाँ से, ठीक। अब बोला है इधर जा रहा है, ठीक ना, इधर जा रहा है, डायरेक्शन उसका किधर है, इधर है, ऊपर की तरफ। अब बोला है कि उसके बाद वह अपने दाएं मुड़कर, अब इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इस प्रकार से जा रहा है ऊपर की तरफ, तो वह अपने दाएं मुड़कर बोला, मतलब दायां किधर है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दायां उसका इधर होगा, मतलब दायां आपका इधर होगा, ठीक ना। दाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है। कितना चलता है, 3 मीटर चलता है, तो 3 मीटर हमने बना लिया दाएं मुड़कर। अब बताएं कि वह अपने पूर्व स्थिति से किस तरफ एवं कितनी दूरी पर है। पूर्व स्थिति से किस तरफ है और कितने दूरी पर है। पूर्व स्थिति कहने का मतलब है जो जिस स्थान से चलना प्रारंभ किया है उस स्थान से। तो ये देखिए, यहाँ ध्यान से समझिए, आपका चलना कहाँ से प्रारंभ किया है, इस स्थान से चलना आपका प्रारंभ किया है, ठीक। समझिए, इस स्थान से आपका चलना प्रारंभ किया है, ठीक, और यहाँ आपका पहुँच चुका है, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब ऐसे टाइप से हम कर सकते हैं, ठीक ना। इसको ध्यान से देखिए, अच्छा से नहीं बना गया है, देखिए मैं इसको अच्छे से बनाऊंगा तो क्या होगा, इस प्रकार से आपका गया है, पहले यहाँ था, यहाँ से आपका इस प्रकार से गया तो आपका 4 मीटर गया, ठीक। उसके बाद इस तरफ से गया, इधर गया आपका, ठीक ना, इतना लंबा नहीं, 3 मीटर गया है, ठीक ना, तो छोटा होगा इससे, इस प्रकार से गया है। अब इस प्रकार जाने के बाद यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है आपकी, यही दूरी पूछा गया है कि यहाँ इस स्थान से नियत स्थान, चलिए कलर चेंज, ये है आपका नियत स्थान, यहाँ से इसकी दूरी जो है वो कितनी है और किस दिशा में है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से किस दिशा में है, किस दिशा में जानने के लिए इस प्रकार से आप दिशा बना सकते हैं। दिशा बनाएंगे तो इधर आपका पूर्व होता है, इधर आपका उत्तर होता है, आपको पता है, और ये दिशा आपकी इधर है। इधर है मतलब आप बोल सकते हैं पूर्व उत्तर, क्या बोल सकते हैं, पूर्व उत्तर या फिर उत्तर पूर्व, क्या बोल सकते हैं, पूर्व उत्तर या फिर उत्तर पूर्व बोल सकते हैं। अब कितनी दूरी पर है, ठीक ना। उत्तर पूर्व तो हमने जान लिया, ठीक ना, कि उत्तर पूर्व में है,
तो कितनी दूरी पर है। तो इधर देखिए, इधर आपका 4 है, इधर आपका 3 है, ठीक। उसके बाद तिर्यक रेखा है। जब भी आपके पास इस प्रकार का साइन आए, ऐसे साइन आए और इस तिर्यक रेखा का मान ज्ञात करना हो, तो आप यदि गणित पढ़े होंगे तो आपको पता होगा यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगता है। यदि आपने नहीं पढ़ा होगा फिर भी आप याद रख लीजिए कि जब भी इस प्रकार से आपका चिन्ह हो कोई भी, या फिर इस प्रकार से आपका चिन्ह हो और इस तिर्यक रेखा का मान आपको ज्ञात करना हो, आपको क्या करना है, जो भी मान दिया हो इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है और उनका वर्ग निकाल देना है। जैसे देखिए आपको कैसे हल करना है, इस तिर्यक रेखा का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ रूट लगाना है। रूट लगाने के बाद 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर करना है, फिर आपका 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर करना है। अब इसको आप हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौको 16, 3 का स्क्वायर मतलब 9, रूट 16 प्लस 9 कितना हुआ आपका, रूट 16 प्लस 9 हुआ। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। ये देखिए रूट कितना हुआ है, रूट में आपका हुआ है 16 प्लस आपका 9, ठीक। इस प्रकार से तो कितना हो जाएगा, इसको हम जोड़ेंगे तो रूट आपका 25 हो जाएगा। और रूट 25 का जब हम मान निकालेंगे तो 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। रूट 25 का मान निकालेंगे तो 5 आएगा। तो देखिए इस तिर्यक रेखा का मान कितना आएगा, 5 मीटर। कितना आएगा, 5 मीटर आएगा। और 5 मीटर किधर की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर। किधर है, उत्तर पूर्व की ओर है 5 मीटर। तो 5 मीटर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यहाँ ध्यान से देखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 5 मीटर उत्तर पूर्व। 5 मीटर उत्तर पूर्व, यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है 5 मीटर उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर है आपका सही आंसर और करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर आपका 5 मीटर उत्तर पूर्व। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। देखिए जैसे इस प्रकार से हमारे पास बना था, यहाँ का दूरी आपका 4m था और यहाँ का आपका 3m था, मतलब 3 मीटर था। इसको ज्ञात करना था तो हमने क्या किया, रूट में किया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक। इसको हम हल कर दिए तो 5 आ गया, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये लास्ट प्रश्न भी है आज का, ठीक। पार्ट 1 का है, लास्ट प्रश्न है आपका। देखिए इसमें आपका बोला है कि राम ने नहीं, राणे ने, ये क्या नाम है आपका, ये गलत हो गया है, कुछ भी नाम यहाँ मान लीजिए, ठीक ना। रामू ने पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू किया। पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू किया। 30 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा। 40 मीटर चला, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा। 30 मीटर चला, वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अब वह अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। एकदम सीधा साधा प्रश्न है, इसमें आपको कहीं ज़्यादा घुमावदार प्रश्न नहीं है। इसको भी आप डायरेक्शन बनाते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसको मतलब वर्क होमवर्क आप बोल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इसको जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक, ताकि मैं पता चले आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, ठीक। डायरेक्शन वाइज बना के आप इसका उत्तर बताइएगा मेरे पास, ठीक। मैं वेट करते रहूँगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग आंसर ज़रूर बताएंगे, बना कि नहीं बना। तो बस इतने आज के वीडियो में, ठीक ना। इतने के बाद अब वीडियो समाप्त करते हैं। आपका मैथ व रीजनिंग के वीडियो यहाँ अपलोड हो रहे हैं, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। पढ़ना चाहें तो, आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी शेयर इसको कीजिएगा ताकि हर कोई तक यह वीडियो पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।